मुसलमान हैं, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जिस कदर इस्लाम की मुखालफत बढ़ते जा रही है, हमारा ईमान और मजबूत होते जा रहा है, और मजबूत होते जा रहा है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया इब्न खलफ के गुलाम थे हजरत बिलाल, क्योंकि सिल्वरी कल्चर का रिवाज उस वक्त था। कसूर हजरत बिलाल का क्या था? जबान पे कलमा था, यही सिर्फ कसूर था, जिसके नतीजे में मक्का के डिजर्ट और मक्का के रेगिस्तान में उनके ऊपर जुल्म सतम के पहाड़ तोड़े गए। लेकिन उस हालत में भी हजरत बिलाल की जबान पे एक कलमा मुस्तफा मुस्तफा। मदीना में हजरत खुबैब है, जुब्बे का पिछला हिस्सा यानी पीठ पे, इसको गौर से सुनिएगा, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। आपने इस्लाम कबूल किया है तो आपके रास्ते में फूलों की सेज कोई नहीं बिछाएगा, बल्कि कांटों से आपका इस्तेमाल किया जाएगा। जुब्बे पर पेवंद है और थोड़ा सा पेवंद फटा तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि खुबैब, आपकी पीठ पे सफेद दाग हैं, ये बीमारी के सफेद दाग हैं। तो कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन, ये बीमारी के सफेद दाग नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब मक्का शरीफ में आप नंगी तलवार लेके रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त मैं इस्लाम कबूल कर चुका था और ये मुझको आग पर लिटाकर, ये मेरी नंगी पीठ के साथ इन काफिरों ने मुझे आग पे लिटाया, मेरी पीठ की चर्बी पिघल गई। ये सफेद दाग उसके हैं, ऐ फारूक आजम, ये सफेद दाग मोहब्बत रसूल के दाग है, ये इश्क़ मुस्तफा के दाग है। इसलिए मुसलमानों, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आप मुसलमान बनिए, और डरने उड़ने की जरूरत नहीं है, फख्र करने की जरूरत है कि हम मुसलमान हैं। और एक चीज और बताऊं कि इस्लाम जो है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कुछ है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? पढ़िए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज से कलमा पढ़े। हाँ, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और जिस कदर इस्लाम की मुखालफत हो रही है, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। सिर्फ दो मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं यहाँ से जो ऑथेंटिक जो चीज है, जो मैंने नोट किया है न्यूज़पेपर से, जो कटिंग मैंने रखा है, इसको जरा सुनिएगा और फख्र कीजिए कि आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका कलमा क्या है? ये तमिलनाडु की एक खातून है जिनका नाम है जया कांतन सबरीमाला। अभी ये इस्लाम कबूल करके फातिमा सबरीमाला बनी। शमीम भाई, फातिमा सबरीमाला ये बनी है। और ये फातिमा सबरीमाला कोई जाहिल औरत नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर। इसकी तो खुद 300-400 यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, तमिल में, इंग्लिश में, तमिल जबान में और अंग्रेजी जबान में। ये इस्लाम क्यों कबूल करती है जरा सुनिएगा। और इस्लाम कबूल करके उम्रा करने के लिए भी गई और खाने काबा के सामने ऐलान किया, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहती हैं जया कांतन सबरीमाला, अभी ये फातिमा सबरीमाला है। ये कहते हैं कि आई आस्क माई सेल्फ व्हाई देयर इज सो मच हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स इन दिस कंट्री। मैंने खुद से ये सवाल किया, मैंने पूछा खुद से। इसका तर्जमा मैं सुना रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी न्यूज़पेपर का कटिंग है, तो इसका तर्जमा ये है कि मैंने खुद से पूछा, सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि भारत में लोग मुसलमानों से इतनी नफरत कर रहे हैं। और सुनिएगा क्या वजह है कि लोग भारत में मुसलमानों से इतनी नफरत कर रहे हैं। तो एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द कुरान इम्पार्शियली। मैंने कुरान को निष्पक्षता के साथ, यानी तासुब व इनात परस्ती की ऐनक उतार के खुले ढंग से मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। अब सुनो, हम तो कुरान नहीं पढ़ते ना, हम कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन ये तमिल वर्जन में, ये इंग्लिश वर्जन में कुरान का तर्जमा पढ़ती है। और कुरान का तर्जमा पढ़ने के बाद क्या कहती हैं, इसको गौर से सुनिएगा। आफ्टर दैट आई केम टू नो द ट्रूथ। उसके बाद मैंने हकीकत को पहचाना। अब वो हकीकत क्या है? वो हकीकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही सच्चाई है। बस मुसलमान के बच्चे को क्या पता है? वो तो पबजी फ्री फायर में लगा हुआ है। वो तो जींस पहना है, खड़े होकर ऐसे जींस सरकाएगा, पेशाब करेगा, हाथ में पेशाब लगाएगा, जींस में पेशाब लगाएगा। उसकी तो उतनी हैसियत है, उसको कहाँ टाइम है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए?
वो तो जाके गांजा खाएगा, भांग पिएगा, पूरा खाएगा, वो भी बाप माँ पैसा नहीं दे तो सुलेशन जाके सुनेगा, सुलेशन भी सुन रहा है हरामखोर, और आके बड़ी बड़ी बात फिर कहेगा भाई काटा क्यों जा रहा है, मारा क्यों जा रहा है। इस्लाम को कुछ नहीं होगा, इस्लाम को कुछ नहीं होगा। पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से, आपका वजूद खत्म हो जाएगा, दूसरे लोग आएंगे इस्लाम कबूल करेंगे, इस्लाम का परचम लहराएंगे। पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से, अल्लाह चाहेगा मंदिर के पुजारियों को उठाएगा, इस्लाम का मुबल्लिग बना देगा, और ये तथाकथित मुसलमान जितने दिखाई दे रहे हैं ना, ये भांग और धतूरे वाले, ये सबको खत्म कर दिया जाएगा। ये तो अल्लाह, ये समझ में अभी नहीं आ रहा, अभी समझ में आगे देखिए क्या कहती है। आगे ये फातिमा सबरीमाला क्या कहती है, ये कहती हैं कि अभी मेरी क्या हालत है, ये कहती हैं एंड नाउ, यानी अब I want Islam more than myself, इस वक्त मैं अपनी जात से भी ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत करती हूँ। ये खातून कह रही है पैगंबर इस्लाम से मैं मोहब्बत करती हूँ। और उसके बाद इन्होंने काबा शरीफ के सामने, इन्होंने खाने काबा के सामने एक पैगाम नशर किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। बोलिए तो कौन हमारा दीन है? अरे हमारा धर्म क्या है? हमारा कलमा। हाँ, ये कहती हैं कि she also requested Muslims to spread the message of the Quran to all. The world should read this book. वो कहती हैं फातिमा सबरीमाला कि मुसलमानों को चाहिए कि पूरी दुनिया में कुरान के पैगाम को आम कर दें, ताकि दुनिया के लोग कुरान को पढ़ें और कुरान पढ़ के इस्लाम के करीब आएं। हमने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा? हमारी जिम्मेदारी क्या है? चिकन नगेट्स खाना, शौरमा खाना, हाँ किस्म किस्म का खाना, 3 टाइम खाना है, पखाना जाना है, बाथरूम को भरना है, और बस हमारी जिंदगी खत्म हो गई। हमारी जिंदगी ये नहीं है, दूसरे लोग इस्लाम के करीब आ रहे हैं। अभी देखिए हम मुसलमान हैं ना, और मुसलमान का बेटा शराब पीता है, शराब को हाथ लगाएगा नहीं बल्कि शराब पीता है, और शराब के नशे में चल रहा है। अब जरा सुनिए ये कौन है? आज दुनिया को पता चल रहा है कि शराब किस कदर शराब से रुकना चाहिए, लेकिन मुसलमान के बच्चे को कौन समझाए? और मैं समझाऊं तो कहा जाएगा कि भाई गुलाम गौस साहब आप तो हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। भाई मैं इस्लाम का कहां मजाक उड़ा रहा हूं? मुझको पता है कि गंदम के साथ घुन को भी पिसना है, पूरी कौम मारी जाएगी, हम भी मारे जाएंगे, लेकिन काबे को जो पासवान मिलेंगे वो सनम खाने से मिलेंगे। अब आइए जरा सुनिए, ये देखिए मैं अपने मोबाइल की लाइट जरा बढ़ाता हूं ताकि कुछ समझ में आए। हाँ, ये क्या है भाई? ये आप देखिए, ये हिंदी में क्या लिखा है? शराब हराम है। एक स्टेट के मुख्यमंत्री इसको लेके खड़े हैं। मैं मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं। उनके बगल में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अभी वो राज्यसभा के सांसद हैं। उनके बगल में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बगल में मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं। सबको मैं बाय नेम भी जानता हूं, क्योंकि बिहार या भारत में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके चेहरे को देख कर नाम ना बताए। अब ये सारे लोग ये क्या ऐलान कर रहे हैं? शराब हराम है। ठीक है, कोई फेक न्यूज नहीं है, यहाँ मौजूद लोग थे जो तस्वीर लिखी, और नीचे क्या लिखा है? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, एक स्टेट के बैठो यार, कुर्ता पाजामा पहन के टोपी लगा के औरतों के बीच जाके पैसा मांगते हो। बदनाम हम होते हैं, मौलाना लोग होते हैं बदनाम, जितना पैसा लेना है मुझसे ले लो। ये ऊंची टोपी पैसा मांगने के लिए नहीं होती है। हम लोगों की हालत तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हजरत लोग मौजूद हैं, रब की इज्जत और जलाल की कसम तकरीर करता हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखता कि किसको क्या देना है नहीं देना है। जी, बहुत सारे लोग बाद में घर पहुंचाते हैं या पे फोन या जिस तरह भेजना होता है भेजते हैं, अपने को मतलब नहीं है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, नहीं चाहिए। बस एक मकसद है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिल की सरबुलंदी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। मैं हम लोग तकरीर इसलिए नहीं करते कि मुझे आपसे मुसाफा करना है, नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह करीम। एक स्टेट का मुख्यमंत्री ऐलान कर रहा है, सोचने की बात, उसका उप मुख्यमंत्री बगल में खड़ा है जिसकी आइडियोलॉजी हमसे एकदम अलग है। समंदर के दो किनारों की तरफ, समंदर के दो किनारे आपस में नहीं मिल सकते, ऐसे इनकी आइडियोलॉजी हमसे नहीं मिल सकती। लेकिन वो कह रहे हैं शराब हराम है,
और नीचे लगाया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, मुझे बताओ एक स्टेट का मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में इस्लाम के इस पैगाम को स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, और मुसलमान का बेटा शराब पिएगा? अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। शराब बेचने वाला, शराब लाने वाला, ले जाने वाला, उसकी एक बूंद तक मेरे दोस्तों हराम है। एक बोतल की बात छोड़िए ना, एक बूंद। तो हर नशा वाली चीज से बचिए, हर नशा वाली चीज से। ये दो चीज मैंने आपके सामने पेश की। पहली चीज फातिमा सबरीमाला जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। क्यों किया? कुरान पढ़ के। मैं वहां नहीं गया था तबलीग करने, मैं तकरीर, अब तो अंग्रेजी में समझती है, तमिल समझती है, मेरी तकरीर उर्दू में हो, इंग्लिश में तो कुछ बोलूंगा, तमिल तो बोल नहीं सकता, तमिल तो उनकी मातृ जबान है, लेकिन उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। तो इस्लाम जो है ना, ये दीन बाजिदपुर और खवासपुर का नहीं है, या शेखपुरा, लखनऊ, मदारपुर के लोग समझते भाई यही दीन है। या कोई ये भी ना समझे कि सिर्फ मक्का, मदीना, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हाइल, बदर, तबूक, दम्माम, हफरुल बातिन, रियाद, ठीक है, जिद्दा, आभा, सिर्फ इन्हीं इलाकों का ये दीन नहीं है। यहाँ तो प्लम्बर, फिटर, वेल्डर में जाएगा, कहा भाई तो जिद्दा में है, कसीम में है, यम्बू में है, हाइल में है, और आने के बाद ये शिर्क, ये बिदअत, ये शिर्क, ये बिदअत। कल तक बीजा नहीं आया हजरत, तो गौस पाक के नाम से फातिहा, ख्वाजा साहब के नाम से फातिहा। आज बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए। हमने पूछा मक्का में रहते हैं तो क्या करते हैं? कहले हजरत प्लम्बिंग का काम करता हूँ। मैंने कहा मुझे तो लगा कि शायद आप मक्का की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमको लगा कि शायद मक्का की जो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी उसमें आप पढ़ते हैं कि ये हराम, ये शिर्क, ये बिदअत, वहां तो आप पढ़ते होंगे शायद, हमको लगा। या जिद्दा में पढ़ते होंगे, या जामिया अज़हर मिस्र से पढ़ के आए हैं। तो ये फीटर साहब हैं, प्लम्बर साहब हैं, इलेक्ट्रीशियन साहब हैं, और इनको दीन बहुत ज्यादा समझ में आ गया। और हम जो 20 साल तक मदरसे में हमने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ मदरसे में, तो हमें कोई बात समझ में नहीं आती। एक तकरीर करने के लिए दिन भर पढ़ना पड़ता है, फिर भी हमें कुछ दीन नहीं समझ में आता। और ये प्लम्बर साहब को दीन समझ में आ गया। आओ दीन की बात करें। ये खड़े होकर सलाम बिदअत है, तो ये फातिहा शिर्क है, तो ये जलसा जुलूस खराब है, ये सारा पैसा जलसे में क्यों लग गया? किसी गरीब की शादी कर देते। तो हम पलट के पूछेंगे कि आईफोन खरीदने की जरूरत क्या थी? किसी गरीब की शादी उससे हो जाती। पजेरो सफारी पे बैठने की क्या जरूरत थी? शोरमा, चिकन नगेट्स अलबैक पे जाके खाने की क्या जरूरत थी? जाके 5 स्टार होटल में रहने की क्या जरूरत थी? इसको उलट मिलाद मत करो, ये पैसा दूसरी जगह लगा दो। तो सफारी पे क्यों बैठते हो? ये पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करो। आईफोन की क्या जरूरत है? सादा सेट से काम नहीं चल सकता। तो दीन को मजाक बना लिया है। दीन मजाक नहीं है मेरे भाई, दीन वही दीन है। और ये सिर्फ मक्का मदीना का नहीं है, ये एक यूनिवर्सल दीन है। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट हो, पूरी दुनिया का ये कलमा एक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, एक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जुआ, लॉटरी, पासा, यानी जुआ के मंडप पे जाके बैठता है। कहा भाई जुआ देख रहा है, लॉटरी देख रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, ताश खेलते खेलते जुआ खेलना शुरू, रात भर लुड्डू खेलेगा, और रिजल्ट खराब होगा मैट्रिक और इंटर में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन चीजों से अपने आप को बचाइए। अपनी जिंदगी का एक मकसद समझिए। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए पैदा किया है। तो इसलिए प्रैक्टिस में मुसलमान बनिए। और मैं आखिरी बात कहूं, 2015 से मैं बोल रहा हूं, लगभग 13 से, कि अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। आप फजर में जाइए, जोहर में जाइए, जहां जो आदमी है अपने गांव की मस्जिद में, असर में जाए, मगरिब में जाए, इशा में। लोग मौलाना तो सिर्फ नमाज की बात करते हैं। हमने कहा यार जुमा में आप जाते हो ना, कल होके ऐलान होगा कि मुसलमान सिर्फ जुमा में जाते हैं, इसलिए जुमा में ताला खोलो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा में ताला लगा। ये 4-5 जाते हैं, घर में पढ़ लेंगे। आप भारत में रहते हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान बनिए। आप अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। और एक चीज और बताऊं, मस्जिदों में साउंड कम हो चलेगा, लेकिन अपनी मस्जिदों पे मीनारा बड़ा ऊंचा होना चाहिए। मीनारा बुलंद हो, और सीसीटीवी कैमरा का भी इंतजाम इस वक्त करने की जरूरत है, मौजूदा वक्त में। ये बहुत जरूरतों में इन चीजों को शामिल रखें। और नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपनी मस्जिदों को भरिए। और एक आखिरी बात
कि ये एक बहुत बड़ा फितना हमारे यहाँ है कि फलां साहब शेख हैं, फलां साहब पठान हैं, फलां साहब चिला है। कोई साहब कुछ नहीं है। वही साहब की इज्जत अल्लाह की निगाह में है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। एक हरिजन का बेटा, एक हरिजन चमार दलित का बेटा कलमा पढ़ेगा, हाफिज कुरान होगा, मेरा इमाम होगा, मैं पीछे खड़े होकर उसकी इफ्तिदा करूंगा। इस्लाम ये है। इस्लाम में मनुवाद नहीं है, इस्लाम में ब्रह्मनिज्म नहीं है कि साहब कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई शेख साहब है तो कोई अंसारी साहब है तो कोई हवारी साहब है, कुछ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस ये रिश्ता है होना चाहिए हमारे पास। इसी रिश्ता की बुनियाद पे सब बराबर हैं, एक ही सब में खड़े हो गए मोहम्मद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने वाले तमाम बच्चों को। मेरी बातें बड़ी चुभ गई होंगी तो माफ कीजिएगा, नहीं तो जो समझ में आए वो कर लीजिएगा। दूसरा तो कोई सिस्टम है नहीं, हाँ, लेकिन माफ कर देंगे तो बड़ा बेहतर रहेगा। लेकिन एक दर्द मैंने शेयर, मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि आपके बीच और हमारे बीच का एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपको तकलीफ होती है ना, आपको, मुझे दर्द होता है। मेरी कोई बेटी जिसके हवाले से न्यूज़पेपर में कुछ आता है ना, रातों को नींद मुझे नहीं आती। हमारी बेटी इस्लाम की बेटी है, हमारी बेटी कौम की बेटी है, हमारा कोई बेटा कौम का बेटा है। आप हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस्लाम को। और मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा जो जलसे जुलूस में आती हैं, और अपनी माओ से भी, कि पर्दे का खुसूसी ख्याल आप रखें। कुरान शरीफ सूरह नूर की आयत नंबर, अब क्या पढ़ेगा भाई, नहीं, आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, क्या है साहब, व यहफज़ु फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। ये कुरान शरीफ पारा भी बता रहा है, 18वां पारा सूरह नंबर 24 सूरह नूर आयत नंबर 30। अल्लाह फरमाता है, मोहम्मद मुस्तफा आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों को झुकाएं, किसी अजनबी औरत को ना देखें। अपनी अम्मा को देखना है, अम्मा मेरी अजनबी थोड़ी है, मेरी बड़ी बहन हमारे लिए अजनबी है, और जिससे मेरा निकाह हो जाए यानी बीवी, तो भी तो अजनबी नहीं। तो अजनबी औरत को नहीं देखना है, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये हमारे लिए बेहतर है। और जो कुछ भी आप करते हैं अल्लाह को सब खबर है। और उसी के बाद आयत नंबर 31 में अल्लाह ने फरमाया कि आप औरतों से कहें कि वो भी पर्दा इख्तियार करें। एक बात मैं कहूंगा, यहाँ पे गैपिंग थी, हम लोग यहाँ बैठे थे, ये हदीस शरीफ सुनिए, रोंगटा खड़ा हो जाए, बस इसी पे सलाम हो जाएगा। हमारे यहाँ जलसे में क्या तरीका है, चलो भाई औरतें आएंगी, मर्द आएंगे, अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा। एक सहाबी है जो नाबीना है, जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने उम्मे, इसको सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। ये अंधे हैं, नाबीना, आंख से नहीं देखते। ये आ रहा है, एक आदमी कोई लेकर आ रहा है। घर में कौन है, हजरत उम्मे सलमा है, उम्मे सलमा। और एक रिवायत में हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पर्दा करो, आयशा पर्दा करो। तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आने वाला तो नाबीना है, वो तो मुझे नहीं देखता, वो तो आंख से अंधा है ना, वो तो नाबीना है, वो तो मुझे नहीं देखेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा वो तो तुम्हें नहीं देखेंगे, पर तुम तो उन्हें देख रही हो, तो तुम पर्दा करो, यानी तुम्हें नहीं देखना है। अल्लाह अकबर, ये पर्दे का कॉन्सेप्ट को हमने खिलवाड़ समझ लिया। मैं आपको बताऊं, नफल नमाज से भी बेहतर है अपनी निगाहों की हिफाजत करना। हजरत बड़ी जिम्मेदारी है ये नफल नमाज जो पढ़े जा रहे हैं, और मस्जिद से निकल के जिस पर चाहे निगाह मारते जा रहे हैं, या मोबाइल निकाला, कभी अंजना को, कभी श्वेता को, तो कभी फलाने को, तो कभी चिलाने को, तो कभी यूट्यूब में जाके किसी नाचने वाली को, ये सब देखते हैं ना। ये सिर्फ खुलेआम नहीं, बल्कि वर्चुअल या फिर सोशल मीडिया पे भी अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। ये आंख अमानत है, याद रखिएगा, आंख अमानत है। किसकी अमानत? अब्बा की,
दादा की नहीं, अब्बू दादा की अमानत नहीं है, ये आंख अल्लाह की अमानत है। इस अमानत में खयानत मत कीजिए, इस अमानत में खयानत, इन आंखों में बसाना है तो सब्ज गुंबद के जलवे को बसाइए, इन आंखों में बसाना है कुरान की आयतों को बसाइए। अल्लाह तौफीक दे, निकाह कीजिए, शादी के बाद आपकी बीवी है आप उनको देखिए, और घर में अम्मा है तो अम्मा को देखते रहिए, जितनी बार देखिएगा अल्लाह ताला आपको हज का सवाब देगा। तो अम्मा को नहीं देखेगा घर में, लेकिन 8 मई को स्टेटस लगेगा मदर्स डे, मदर्स डे, मदर्स डे वो लगना है। और जिनकी जिनकी माँ को हम आज तक नहीं देखे थे, स्टेटस में सबने अपनी अम्मा को दिखा दिया। जो माँ कभी बेपर्दा नहीं हुई, फेसबुक पे सबको लेकर आ गया, हमारी अम्मा है, मदर्स डे। यार मदर्स डे किसके लिए है? जो अपनी माओ को वृद्धाश्रम में ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान की माँ वृद्धाश्रम में नहीं है, एक भी नहीं है। इसके लिए तो मैं सारे मुसलमानों को मुबारकबाद दूंगा कि आप कुछ भी हैं पर अपनी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं भेजते, अपने बाप को घर से नहीं निकालते। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं कि रसूलुल्लाह ने हमारी माँ के कदम के नीचे जन्नत कर दिया। जन्नत तो आपकी माँ के कदम के नीचे है। हमारे यहाँ तो एक एक लम्हा मदर्स डे हम नहीं करते, बल्कि मदर्स सेकंड, बल्कि मदर्स नैनो सेकंड, सेकंड का नैनो और माइक्रो, एक एक लम्हा माँ के नाम, एक एक लम्हा बेटी के नाम, एक एक लम्हा बहन के नाम। तो हमारे यहाँ तो औरतों की इतनी इज्जत की गई। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले। और ये पूरी तकरीर का जो ये है माहसल है वो ये है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अख्तर क़ादरी मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तर क़ादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाह हर एक क़ादरी के लिए खड़े